उनके लिए किताब घर या उनके लिए वाचनालय या उर्दू घर या ऐसी कोई चीज बनाना चाहिए। उसके लिए जगह भी मैंने सोच के रखा हुआ, एक जगह है मेरे दिमाग में जो इंशाल्लाह वो पर्पस के लिए वो काम आ सकता है। मैंने सोच के रखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं करूँगा, इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन मिल जाए। और बिल्कुल उसका सोल्यूशन भी मिला। आज माशाल्लाह उनका वो नाले का मसला हल हो गया। नाला मैंने आरसीसी कंक्रीटिंग का वो पूरा बनाया, वो कॉर्नर से लेकर तो पीरजादे कब्रस्तान तक वो पूरा नाला बना। तो असद साहब भी जलगांव आने वाले इस इलेक्शन में इंशाल्लाह स्टार प्रचारक में असद साहब भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं। अभी माजिद हुसैन साहब आए थे परसों, मतलब एक्चुअली यहाँ नहीं आए थे, वो दुलिया में उनका दुलिया में उनका प्रोग्राम था। तो रियाज भाई, तुमने ये जो इतने काम बताए सब ये तो हुए, आप बता रहे, लोग भी बताएंगे हुए नहीं हुए, लेकिन जो तारों का मसला है वो क्यों अटका हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, वो काम क्यों नहीं हुआ था? काम आपके साथ में जो 2 थे उनका सपोर्ट था, पब्लिक को मोहल्ले में उनकी नुमाइंदगी थी या नहीं थी? बिल्कुल आए वो, जब भी पब्लिक ने आवाज दी, जब भी ये करी, बिल्कुल साथ में आए। टिकट क्यों नहीं मिला फिर, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम, जलगांव महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में 15 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर मैदान में उतर रही है। मगर खासतौर पर जलगांव का जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वार्ड नंबर 17 चर्चा का विषय बना हुआ है और आज हम उसी वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 17 में मौजूद है रियाज बागबान साहब के साथ, जो ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वार्ड नंबर 17 डो से अपनी उम्मीदवारी का फॉर्म उन्होंने भरा हुआ है और इलेक्शन लड़ रहे हैं। मगर आपको ये बात बता दूं कि रियाज बागबान इससे पहले ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नगर सेवक रह चुके हैं। तो मैं ना बात घुमाते हुए ना तूल देते हुए सीधा रियाज भाई से सबसे पहले आपको ये कहता हूँ कि आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में, स्वागत है। और ये बताऊँ कि आपने 5 साल उम्मीदवारी की है, अवाम की नुमाइंदगी की है, तो आप शॉर्ट में ये बताइए कि आपने क्या काम किए हैं अवाम के दरमियान में रहकर। पहले तो अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका कि आपने इस इंटरव्यू को करने का फैसला किया। जैसा भाई आपने सवाल किया कि भाई मैं अभी मेरी उम्मीदवारी कर रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल, मैं 17 वार्ड नंबर 17 मेहरून के वार्ड नंबर 17 ड से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट बोल के उम्मीदवारी कर रहा हूँ। मेरा पिछले 5 साल का जो सफ़र है, सफ़रनामा, वो मैं किसी तरह से थोड़ा थोड़ा शाये कर रहा हूँ। अभी हमारा एक शॉर्ट इंटरव्यू है, इसके लिए मैं उसके अंदर एक समरी के हिसाब से मैं उसको बताना चाहता हूँ, जो आपका सवाल का जवाब भी रहेगा इंशाल्लाह उसके अंदर। 2018 में जब पहली बार हम चुनकर आए तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस सारी चीज़ों का, तजुर्बा लेना था, सीखना था और इल्ला माशाअल्लाह सीखते सीखते तजुर्बा भी आया और कामों की शुरुआत अल्लाह के फजल करम से हो गई जी। जैसा कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से डेवलपमेंट के काम नहीं हुए थे। हाँ। बिल्कुल, मैंने सर्वे किया, सर्वे के अंदर पूरा एरिया कवर किया गया कि भाई सर्वे में हम क्या क्या कर सकते हैं। शुरुआती मरहले में यहाँ पे अमरूद का काम चल रहा था, उसके अंदर हमने थोड़ा इंटरफेयर किया कि भाई ये तो अमरूद का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में वो चल रहा था। उसके हिसाब से हमने धीरे धीरे देख के उसको, जहाँ पर जो पाइपलाइन नहीं थी वो पाइपलाइन एक्स्ट्रा उसको बढ़ाने की कोशिश की और वो कामयाब भी रही। साथ ही साथ सीवरेज का, मतलब ड्रेनेज का भी साथ में काम चल रहा था, उसकी भी जो प्रॉब्लम थी, कई चैम्बर्स आ रहे थे, कई चैम्बर्स नहीं हो रहे थे, होम चैम्बर्स की प्रॉब्लम हो रही थी, वो हमने चैम्बर्स के लिए जहां ज़रूरत थी वहां पर एक्स्ट्रा बनाए, ये करे, वो सारी चीज़ें करी। तो पहले तो मैं भी डर गया था इतनी सारी चीज़ें देख के कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब इतना बड़ा टारगेट है और ये कैसे अचीव होगा, क्या होगा। लेकिन बिल्कुल कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बिल्कुल वाकई में सही है कि भाई कोशिश इंसान ने करने ही चाहिए, चाहे वो जो फील्ड में हो। मैंने भी अपनी कोशिश का सफ़र शुरू किया और सफ़र के धीरे धीरे मुझे रिजल्ट्स भी लगे। जो परेशानी सामने आई वो था मास्टर कॉलोनी का जो बड़ा सा नाला था। एक मास्टर कॉलोनी की लोग, जो मेन मास्टर कॉलोनी है, वहाँ के लोग बड़े परेशान थे वो चीज़ों को लेके। वो नाली ने जो है तो नाले की शक्ल इख्तियार कर ली थी और वो इतना छोटा हो गया था, मतलब नहीं, वो एक्चुअली नाली थी, नाला हो गया, बढ़ते बढ़ते वो नाला बन गया था। और बारिश का जब बारिश का मौसम आया तो उनकी एंट्री आना जाना उनका सब बंद हो जाता था। अच्छा। तो बड़ी गंभीर समस्या थी उनको और वो काफी लंबे अरसे से वो लोग उसके लिए जूझ रहे थे।
उन्होंने मीटिंग ली, मीटिंग लेने के अंदर उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कोशिश की कि भाई मैं थोड़ा सा नया हूँ, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश इंशाल्लाह करूँगा कि ये इसका सॉल्यूशन मिल जाए। और बिल्कुल उसका सॉल्यूशन भी मिला। आज माशाल्लाह उनका वो नाले का मसला हल हो गया। वो नाला मैंने आरसीसी कंक्रीटिंग का वो पूरा बनाया, वो कॉर्नर से लेकर तो पीरजादे कब्रस्तान तक वो पूरा नाला बना। साथ ही साथ उसके अंदर एक अहम बात ये रही कि अलमास कॉलोनी की जो एंट्री थी, जैसे शाह चक्की से अपन ऊपर जाते, वो एंट्री के ऊपर भी पहली बार वहां पर स्लैब कलवर्ट बनाए हुए। मैंने जो स्लैब कलवर्ट बनाया ना वो पहली बार बनाया। पाइप वगैरह लगे हुए थे, काफी सालों से लगे हुए थे। अच्छा। बराबर, तो वो निकाल के फिर वहां पे भी स्लैब कलवर्ट आ गया, क्योंकि अलमास कॉलोनी और मास्टर कॉलोनी ये दोनों ज्वाइंट कॉलोनी है। और उन्हीं के वो नाले के साथ साथ उनका मैंने वादा किया था कि भाई आपका रोड वगैरह भी मैं करवा के दूंगा इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से उनका रोड भी करवा दिया। कंक्रीटिंग का ही रोड हुआ, दोनों का, नाली भी हो गई, रोड भी हो गया करके काम किए। तो डामरी काम के अंदर अपनों को वो काम मिले। उसमें हर नगर सेवक के हिस्से पे जो मैंने जो लेटर दिया था उसमें बोले कि भाई हम आपको इतना 50 लाख 60 लाख एक साथ नहीं दे सकते, ये कर सकते कि हम हर नगर सेवक को एक थोड़ा पैसा दे रहे हैं। तो उसमें आप एक काम करो, जो मैं गठ नेता था एक्चुअली, मेरे पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था मैं कारपोरेशन में मेरी पार्टी की। तो जब मीटिंग हुआ अधिकारियों के साथ में और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लोग होते हैं, उसमें नियोजन बना कि भाई ऐसा ऐसा एक अपनी निधि आने वाली है। तो निधि में फिर वो ये हुआ कि भाई जो आपके वार्ड के नगर सेवक हैं उन लोगों को हम शॉर्ट में एक निधि देंगे। आप उसको या तो उसको प्राइवेट यूज करा जाए सब नगर सेवक, या तो उसको क्लब करके यूज करा जाए। तो हमने फैसला किया कि भाई इसको क्लब कर लेते, अपन साथ में कर लेते, तो कम से कम तो मैंने प्रपोजल रखा सभी के सामने कि अपन एक काम करते हैं कि ये इसके अंदर अपन 4 रास्ते, मैंने एस्टिमेट करवाया इंजीनियर से। इंजीनियर ने एस्टिमेट किया कि हाँ अपन ये 4 रास्ते करवा सकते थे। यानी वो उस 4 रास्तों में ये था कि नागौरी चौक से तो शाह चक्की का एक रास्ता था, उसके बाद में जूनी जमजम किराना शकील अन्नान सर का घर से तो मस्जिद उमर का एक रास्ता था। उसके बाद में बिल्कुल उसके बाजू का यानी एकता हॉल से तो डॉक्टर इफ्तिखार सर उनके घर का एक रास्ता था, और एक रास्ता पीछे का था यानी शेरा चौक से तो दस्तगीर जनाब का घर है ये। तो ये 4 रास्ते उसके अंदर एस्टिमेट में वो पैसों में वो उतने आ गए कि हाँ ये रास्ते इसमें हो जा रहे। फिर हम लोगों ने बोले कि भाई ठीक है ये रास्ते के अपन काम इसके अंदर करवा देते हैं। और वो डामरी रास्ते बोल के प्रपोजल वो करके सेंक्शन हुआ और माशाल्लाह वो काम भी हो गया। उसके बाद में मस्जिद उमर के पास का भी थोड़ा सा एक नाले का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, बार बार चौकअप होना ये होना, वो मेरे पास में समस्या आई, वो भी अपन ने वो काम करवा दिए। और उसका रास्ता वगैरह बनाना था, वो सारी चीज़ें करनी थी, वो भी अपन ने करवा दिए। उसके साथ में जो काम का सिलसिला फिर धीरे धीरे मुझे भी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि भाई किस तरह से ये करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद वैसे ही जैसा मास्टर कॉलोनी का परेशानी थी नाली की, इसकी गणेशपुरी में अर्श पेपर की गली है, वहाँ पर हाजी अशरफ साहब है मेरे बहुत करीबी दोस्त के वालिद भी है, और वो गली भी बड़ी नाली की वजह से परेशानियों से जूझ रही थी। तो वहाँ पर भी माशाल्लाह नाली का काम पूरा हो गया। और गणेशपुरी में काफ़ी सारी नालियाँ बना ली है अपन ने, यानी लगभग ऐसा समझ लिए कि 70% नगर नालियों के काम उधर हो गए हुए हैं, कुछ हिस्सा बचा हुआ है। गणेशपुरी के अंदर रोड भी कंक्रीटिंग के सब हो गए हैं माशाल्लाह। साहिल चौकी से तो नाले तक का रोड सेंक्शन हुआ था, वो काम भी हो गया। कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ है, वो काम नाली का अधूरा था इसलिए वो हिस्सा बचा, तो वो अभी भी बचा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, बराबर। उसी के साथ नौरंग टेंट से इकरा कॉलेज की गली, वहाँ की भी रोड था, वो भी कंक्रीटिंग रोड अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये जो गणेशपुरी के काम जो हुए ना, ये वहाँ के लोगों का बोलना था कि वहाँ पे कम से कम 12-12, 15-15 यानी 18-18 साल तक उधर रोड नहीं बने थे। कुछ हिस्से तो ऐसे थे जहाँ पे रोड ही नहीं बने हुए थे। अच्छा। और वो मतलब ऐसा समझिए कि पहली बार ही वो रोड बने हुए। आपके नगर सेवक बनने के बाद पहली बार तक हाँ, कुछ हिस्से ऐसे थे वहाँ पे जो बने हुए हैं, और अभी भी वहाँ पे कुछ हिस्सा ऐसा पड़ा हुआ है जो मैंने प्रपोजल ऑलरेडी किया हुआ है, डेप्यूटीसी में डाला हुआ है। तो वो इंशाल्लाह वो भी एस्टिमेट हो गया, सब चीजें हो गई भी, वो इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे भी पहली बार ही रोड बनेगा। तो रियाज भाई, तुमने ये जो इतने काम बताए सब, ये तो हुए, आप बता रहे, लोग भी बताएंगे हुए नहीं हुए, लेकिन जो तारों का मसला है वो क्यों अटका हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, वो काम क्यों नहीं हुआ? तारों का जो मसला था उसके अंदर हम जैसा एक क्या हुआ कि 2019 में
हाई टेंशन जो वायर थी, हाई टेंशन वायर के अंदर अपने एक 11 केवी की लाइन रजा कॉलोनी से क्रॉस होके दत्ता नगर वगैरह वो एरिया में वो गई हुई थी। उसके लिए बहुत लंबे समय से फॉलोअप चल रहा था और जिया उसके लिए फॉलोअप कर रहा था। और साथ में एक लड़का भी है वहाँ के, मैं उनका नाम भूल गया, मेरे ख्याल से पटेल थे, कोई मुस्तफ़ा थे या मेरे को उनका भी ये नहीं है। तो इन लोगों ने कंटिन्यूअस उसको एक टारगेट बना के काम किए, हाई टेंशन वार। उस लाइन की वजह से देखिए हमारे 2 लोगों की मौत हुई थी, इमरान और ये वो रिक्शा में जो लोग बैठे थे वो शहीद हुए थे। हाँ। वही लाइन का मतलब वो, तो वो शहीद हो गए थे। तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत उससे पहले से वो फॉलोअप चल रहा था सारी चीज़ों का। अब क्या था कि ये जब ये 11 केवी की जो लाइन गिरी हुई थी, ये लाइन जब ये मेहरून डेवलप नहीं हुआ था तो वो मेहरून जूने गांव के लिए लाइन गई हुई थी। ये बाद में जो है तो एरिया डेवलप हुआ, लेआउट्स बने और उसके बाद में फिर वो एज इट इज रहेगी लाइन कि भाई लेआउट बन के, लेकिन वो लाइन ऊपर से कट होंगी कैसी होंगी वो पता नहीं। तो इसलिए वो डेवलपमेंट के बाद में वो प्रपोजल शुरू हुए कि भाई करना है। अब वो क्या होता है कि एमएससीबी के पास में फंड ये वो 50 किस्म के उनके पास में रीजन होते हैं अगर आप उनके पास में कोई काम लेकर जाए तो। कभी कभी यह होता है कि भाई आप एक स्टेज पे काम लेके चले गए, लेकिन होता है कि भाई वो अधिकारी की अचानक से बदली हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? मसला हल हो गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह। दत्ता नगर मतलब रजा कॉलोनी का और ये जो लाइन का मैटर था वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो गया। ये जो लाइन का मसला था जिसमें अभी रिसेंटली कुछ ही वक्त पहले मौलाना साबिर साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनका मसला वो भी लाइन के लिए, वो लाइन सीधी आई हुई थी और उसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रपोजल ऑलरेडी यहाँ पे डाले थे, उसके लिए विजिट भी हुआ था। अब क्या हो गया कि वो थोड़ा पेंडिंग होते होते भाई मल्टीपल काम करना पड़ रहा था। ये जो आप काम बता रहे हैं, हाँ, तो इसमें जैसे 3 नगर सेवक ऑल इंडिया मजलिस से थे, बिल्कुल, तो तीनों के काम है या सिर्फ आप अपने हिसाब से बता रहे हैं? देखिए ये हम मिलके काम करें, कुछ काम मेरे पर्सनल है, कुछ सब हमने ग्रुप के साथ मिलके काम किए हुए हैं, बराबर। ये सब काम नहीं, आपके साथ में जो 2 थे उनका सपोर्ट था पब्लिक को, मोहल्ले में उनकी नुमाइंदगी थी या नहीं थी? बिल्कुल आए वो, जब भी पब्लिक ने आवाज दी, जब भी ये करी, बिल्कुल साथ में आए। टिकट क्यों नहीं मिला फिर, क्या वजह है? अब क्या हो गया कि पब्लिक, देखिए क्या होता है कि पब्लिक जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर 2018 में अपना परचम लहराया और जब हमने घूमे कि भाई आइए मजलिस यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है 2018 में, तो 2018 में कंटेस्ट करने के लिए लोग सामने आए नहीं, फ्रंट लाइन पे आए नहीं। लोगों को लग रहा था कि भाई ये क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, नई जमात है कि एक कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। तो ऐसे लोग साथ में सामने आए, बराबर। फिर जैसे भी जो भी आया सामने, जो यूनिट था जलगांव यूनिट तब का, उन्होंने समझा कि भाई जो हमारे पास आए हम उनको प्रायोरिटी देंगे, जाहिर सी बात है देना भी चाहिए जी, सही। उनको प्रायोरिटी दी गई। उनको प्रायोरिटी देने के बाद में अवैसी साहब आए और अवैसी साहब ने लोगों से डिमांड किए और वो सब चीजें फिर आपके सामने है सारी चीजें। उसके बाद में फिर शुरू हो गया सफरनामा। हाँ, अभी ऐसा हुआ 2023 ये जो रिसेंट इलेक्शन चल रहा है अपना 26 का, अब आजू बाजू के अतराफ के इलाके में क्या हो गया कि धीरे धीरे मजलिस ने अपना मजबूती बढ़ाना शुरू की। सिंपल सा फंडा है एमआईएम का कि माइनॉरिटी के अंदर हम चाहते हैं कि आप अपनी क़यादत खुद करें, आप अपना पॉलिटिकल रुझान खुद बनाए, आप खुद लीडर बनिए, किसी के पीछे घूमने से बेहतर है खुद लीडर बनिए। लेकिन इंटर जिले से बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं, टिकट अब देखिए साहब, मैं वही नाराज हो गए बहुत सारे। हाँ, तो ये जो हुआ ना, ये महाराष्ट्र के अंदर ये जो हुआ कि भाई ये एक साथ से अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आया, 83 लोग आ गए, ये आ गए, तो लोगों को एकदम से लगा कि अरे यार नहीं, ये तो साला ये हो जा रहा है कि भाई तुरंत से निकल के आ जा रहे हैं, अपने अपने एफर्ट्स लगाओ, चलो भागो, रेस में लग जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ भी ऐसी हुआ था ना। हमारे क्या करेंगे, लेकिन ऐसा पैसे लेके टिकट देने का मसला जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे, बता रहे। ये भाई इल्जाम तो बहुत सारी चीजों के लगते हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी के ऊपर इल्जाम लगते हैं। आप बीजेपी का देखिए, बीजेपी के आप देखिए न्यूज उनके उठा के, यहाँ की लोकल की न्यूज देख लीजिए उठा के, कितने अपशब्द, गालियां गलौज, ये सारी चीजें हुई है।
वो रिसेंट जो आमदार है, आमदार महोदय, उनके साथ में इमोशनल एक लेडीज उनके साथ में ये कर रही है। क्या होता है कि 75 सीटें लड़वानी है या जहाँ भी जो सीटें लड़वानी है फिक्स सीटें होती है, इच्छुक उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होते हैं। सही। और उसमें अगर कभी कोई अलायंस हो गया या किसी कुछ ये हो गया तो उसमें और ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती है सारी चीज़ों के लिए। तो असद साहब भी जलगांव आने वाले इस इलेक्शन में? इंशाल्लाह स्टार प्रचारक में असद साहब भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं। अभी माजिद हुसैन साहब आए थे परसों, मतलब एक्चुअली यहाँ नहीं आए थे, वो दुलिया में उनका, हाँ दुलिया में उनका प्रोग्राम था, लेकिन से गए जलगांव से। बिल्कुल आए थे, रुके। तारीख वगैरह कुछ तय है या अभी नहीं, वो कोर कमेटी फाइनल करेंगे ये सारी चीजें। हम तो कैसा है, कैंडिडेट्स है, हमारा काम है सिर्फ प्रचार करना, लोगों से वोट की अपील करना और अपने लोगों को हमारे काम बताना और काम आने वाले काम के बारे में। वार्ड नंबर 17 में आप 3 उम्मीदवार है आपके जी, तो तीनों जीतेंगे, ये उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। मैंने आपको सिर्फ गणेशपुरी का एक हिस्सा बताया। हाँ। मैंने काम वहां से शुरू किया, अक्सा नगर के भी रोड मैंने बना दिए, वो भी काफी लंबे समय से पड़े थे। अलबरकत मस्जिद का रोड बन गया, पाटा गली का रोड बन गया और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ के रोड बन गए। उसके साथ साथ कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर हमने कोशिश करे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जैसा मैंने बोला आपको कि हर कोशिश कामयाब नहीं होती। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे जो कोई नगर सेवक होता है तो उसके अंडर क्या क्या काम होते हैं मोहल्ले में? जैसे गटर, नाली, रास्ते, लाइट, इसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, ये देखिए क्या है कि नगर सेवक की अगर जॉब प्रोफाइल बोलेंगे, जॉब तो नहीं, लेकिन वो एक कार्य, मतलब सेवक ही उसका नाम के आगे लगा है। तो बस उसका काम ये है कि अपनी जनता की सेवा करना, खिदमत करना। और खिदमत में फिर वो वहां पर कोई आपका वो नहीं है ना कि भाई आप क्या उसकी खिदमत में, आप तो सब कर खिदमत, हर चीज की खिदमत है फिर उसके अंदर। हाँ, नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ तो जो मुद्दे हैं वही रास्तों के हैं, ये लाइट के हैं, लेकिन जैसे जिम खाना हो गया, नहीं कोई लाइब्रेरी हो गई, कोई स्कूल के लिए, इसके लिए आपने कुछ किया? बिल्कुल बिल्कुल करने वाले कुछ प्लान आपके पास है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मेरे जहन से बात निकल गई थी, अल्लाह ने वो आपके जरिए मेरे जहन में डाल दी। कि मैंने जब यहाँ पर देखा था कि भाई हमारी माएँ बहनें रात में अक्सर वॉकिंग करती है, मतलब चहलकदमी जिसको बोलते हैं, चहलकदमी करती है, तो बड़ा तकलीफ होती थी वो। मैं चहलकदमी कर रहे हैं तो मैंने ओपन स्पेस सर्च किया कि यहाँ पर ओपन स्पेस है क्या। फिर ओपन स्पेस मुझे मिले डेवलप करने के लिए, तो डेवलप करने के लिए वही प्रॉब्लम आ जाती है कुछ के भी पेपर्स पे किसका है क्या है। बहुत सारे लोगों को अलर्ट हो गई भी जगह, फिर वो क्लियर करवाना, ये करवाना। तो कॉर्पोरेशन में हेयरिंग करवा के एक गणेशपुरी का जो अपना हिस्सा है, यानी जो कुआं है, बड़ा सा कुआं, वहां पर का जो ओपन स्पेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेवलप करवाया है। और उसका रीजन डेवलप करवाने का यही है कि वहां पर सिर्फ हमारी माएँ बहनें जो है वो वॉकिंग ट्रैक बना दिया हुआ है, वहाँ पे जिम का कुछ साहित्य लगाया हुआ है, जैसे भाई एक्सरसाइज करने का, और बच्चों और लेडीज के लिए उसको करवा दिया। वो मेरा काम लगभग 70-80% का हो चुका है, 20% का वो काम बचा हुआ है। साथ ही साथ उसके लिए मुल्तानी दवा खाने के पीछे भी वो ट्रैक बनाया हुआ है, उसका भी कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी। ये जिम से रिलेटेड है, नौजवानों के लिए जिम का भी मेरा प्रपोजल है, लेकिन जगह और इसके लिए वो थोड़ा सा वक्त भी ये हो जा रहा है सारी चीजों को लेके। रहा आपने बताया शिक्षा के लिए, यानी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के अंदर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जलगांव के अंदर उर्दू स्कूलों और हिंदी स्कूल और उर्दू स्कूल के अंदर, उर्दू स्कूलें जितनी भी है जलगांव के अंदर, उनके जो तालीम है वो मेयारी तालीम मानी जाती है, मतलब वो एक कैटेगरी में उर्दू स्कूल आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे स्लम एरिया से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे लोग बड़ा एजुकेशन, हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो इसलिए कॉर्पोरेशन की स्कूल में वो आ जाते हैं। तो माशाल्लाह हमारे इधर की जो 36-56 स्कूल है, उसका भी एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हमारे जरिए अल्लाह के करम से वो हुआ है। उसमें जैसा भाई रानानी ट्रस्ट को वो स्कूल दी गई थी, बराबर, उन्होंने वो ट्रस्ट ने स्कूल लेने के बाद में उसको काफी अच्छा सराहा है। बच्चों को यूनिफॉर्म्स देना, ये करना, बिल्कुल 36-56 की बात, यूनिफॉर्म देना, ये करना। स्कूल तो बहुत अच्छे डेवलप भी हो गया। साथ ही साथ क्या हो गया था कि भाई जब उनका एजुकेशन का मेयार, और वहाँ के टीचर्स भी बहुत मेहनती है, मेहनत करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। और जब वैसे ही दवाखाना भी है हमारे यहाँ पे, मुल्तानी दवाखाने का भी एक ये है कि भाई वहाँ पर जलगांव शहर के अंदर ओपीडी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुल्तानी दवाखाने के अंदर ओपीडी है। क्योंकि मेहरून परिसर के अंदर, यानी आप रोड से इधर अगर क्रॉस करते हैं तो ये मेहरून परिसर के अंदर एक छोटे कॉर्पोरेशन से रिलेटेड सिर्फ ये एक ही दवाखाना है, लेकिन उसके भी 5 कमरे बंद रहते हैं, 1-2 शुरू रहता है, कोई ध्यान नहीं देता, ऐसी बातें बहुत चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
क्या होता है कि भाई जैसा मैं आपको बता रहा कि भाई इधर ये दवाखाना सिर्फ एक ही है। हाँ ये दवाखाने के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि एक होने की वजह से ओपीडी बहुत ज्यादा है। हाँ। आप यकीन जानिए इसकी ओपीडी 200-2,500 महीने की ओपीडी बनती है इसकी। अच्छा 5 रुपये के अंदर आप जाइए, 5 रुपये के अंदर आपको दवाइयाँ वगैरह ये वो सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको ब्लड टेस्ट करवाना है कुछ, मेरे ख्याल से हमने ब्लड टेस्ट ऐसा कुछ स्कीम शुरू किए थे जिसमें 25 से 26 तरीके के ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी फ्री होते हैं या फिर कोई नॉमिनल चार्जेस होते हैं 5-1 रुपए के वो जाते हैं। मैटरनिटी के लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया के अंदर हमारा दवाखाना फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन मेरी वो उस ताल्लुक से कोशिश है और भी शुरू ही थी। जहाँ ज़रूरत होगी इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो आगे मेरा काम सफल। अगर आप अभी नगर सेवक बनते हैं तो आप क्या क्या अज़ाइम करते कि मैं अपने मोहल्ले में अपने वार्ड में ये सारे काम करूँगा? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि भाई जैसा भी काम जो हुए डेवलपमेंट के काम बहुत सारे हुए हैं, जो बाकी है भी वो हाँ हाँ हाँ, तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे इनकम्प्लीट है, बहुत सारे काम की वर्क ऑर्डर निकल गई हुई है, लेकिन वर्क जैसा अक्सा मस्जिद का रोड हो गया, अक्सा मस्जिद के पीछे का रोड हो गया, ये वर्क ऑर्डर निकल गई है, किसी वजह से वो काम रुके हुए हैं। हाँ। वर्क ऑर्डर उनकी निकल चुकी है, एक बात। दूसरी बात, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ बातें नहीं है, ये पेपर पे वर्क है, काम इसके सबूत पेपर पे है। कोई भी आम साधारण सा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान अगर है, वो आरटीआई में ये सारी चीजें निकलवा सकता है, पूछ सकता है भाई पीडब्ल्यूडी से कुछ काम हुआ, इससे कुछ काम हो, उससे कुछ काम हो। हाँ। अगर मैं जीत कर आता हूँ तो वो सारी चीजें भी मैंने सोच के रखी है कि भाई क्या करना है हमको। सबसे पहले तो कुछ हिस्सा ऐसा है मेरे वार्ड का ही जिसका काम डेवलपमेंट अभी कुछ भी नहीं हुआ। उसमें मेजर जो आते हैं वो आते हैं रजा कॉलोनी। रजा कॉलोनी के अंदर 2 रोड बने थे बराबर, लेकिन 2-3 रोड उसमें बचे हुए थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये रही कि भाई क्या होता है कि रोड का जब कोई टेंडर निकलता है और काम होता है तो रोड बन तो जाते हैं, उनका एक मेजरमेंट होता है रोड का। अच्छा। कि भाई आप इतने मीटर का रोड आप बनाएंगे, मतलब भाई 300 मीटर का रोड बनेगा, 150 मीटर का रोड बनेगा, 200 मीटर का रोड बनेगा, तो उसमें वो 200 मीटर के रोड, और हमको बोलते हैं कि भाई आप टेंटेटिव नाम बताइए कि भाई यहाँ से यहाँ तक का ये रोड बनेगा। फिर वो वहां से वहां तक का रोड बनाया जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि बनने के बाद में एक थोड़ी स्टेज के बाद में थोड़ी काम हो गया, ये हो गया, तो फिर स्टेज के बाद में उसका मेजरमेंट होता है कि भाई ये कितना एरिया कवर हो गया ये रोड के अंदर। अब उसके अंदर थोड़ा अगर एरिया कुछ ज्यादा हो गया, कोई डिमांड ज्यादा होगी लोगों की, ये होगी, तो फिर वो अगर कोई एरिया अपन ने अननेसेसरी शुरू कर दिए तो वो उसमें इंक्लूड हो जाता, तो वो बच जाता। रजा कॉलोनी का काम आपका बाकी है, अक्सा मस्जिद का रजा कॉलोनी का रोड, रजा कॉलोनी का मेन काम बाकी है, जिसका मैंने वहाँ के कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से वादा किया था, और उसके लिए भी मेरा वो काम के मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया हुआ है। काफी टाइम से वो भी मेरा लंबे समय से पेंडिंग चल रहा। उसी तरह दत्ता नगर का मसला ऐसा है कि दत्ता नगर के अंदर जब मैंने उसका एस्टिमेट करवाया था पहली बार, तो एस्टिमेट करवाने के बाद में मुझे टाउन प्लानिंग में सेंक्शन करवाना पड़ती है सारी चीजें भाई। टीपी से उसका टीपी सेंक्शन मिलता है, तो टीपी सेंक्शन के अंदर ऐसा आया कि भाई वो रेगुलराइज नहीं है, मतलब जैसे अभी खड़े प्लाट है, उनके प्लाट उनके नाम पे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आई। तो उन्होंने बोले कि भाई निधि यहाँ पर हम अभी दे नहीं पाएंगे। जो इंजीनियर थे अच्छा नगर पालिका के, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई यहाँ ऐसा नहीं होगा, बोले आपको मैं इसका एस्टिमेट भी नहीं कर पाऊंगा ये सारी चीजें, आप बोले इसको पहले रेगुलराइज करवाने की कोशिश करिए। तो रेगुलराइज करवाने के लिए अब क्या होता है कि उनके टेंडर निकलते हैं, बहुत सारे टाइम से नगर पालिका का वो टेंडर नहीं निकला। एक बार उसका टेंडर निकला था, और वो टेंडर निकला था, मैंने वहाँ के कुछ थे हमारे साथी, उनको बोला था कि भाई सबसे पहले अपन कोशिश करेंगे कि आपको ये रेगुलराइज करा, मतलब आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे हो जा रही तो इससे बड़ी बात क्या होगी, बाकी तो ये काम तो फिर इंशाल्लाह वो होने के बाद में ये काम तो होने वाला है। तो उस चक्कर में वो काम भी कुछ पड़ गया, हाँ पेंडिंग हो गया, वो भी होगा। मुल्तान हॉस्पिटल का काम भी, मुल्तानी हॉस्पिटल का इंशाल्लाह वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जिम वगैरह के लिए कुछ बच्चों के जिम का भी मैंने बच्चों का सोचा हुआ है कि जिम का वो करना ही है इंशाल्लाह। और दूसरी हमारे जो बुजुर्ग है हमारे एक्चुअली क्या है कि देखिए हमारा जो एरिया है माइनॉरिटी का, मुस्लिम इलाका जो हमारा है जलगांव का, इसमें टीचर्स या पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है और नौकरी पेशा लोग भी बहुत थे। तो अब वो रिटायर्ड हो गए, ये हो गए, तो उनके भी बहुत सारे तो मेरा एक खास सोचना ये है कि उनके लिए किताब घर या उनके लिए वाचनालय या उर्दू घर या ऐसी कोई चीज बनाना चाहिए। उसके लिए जगह भी मैंने सोच के रखा हुआ, एक जगह है मेरे दिमाग में जो इंशाल्लाह वो पर्पस के लिए काम आ सकता है। मैंने सोच के रखा हुआ है इंशाल्लाह
मैं करूँगा इंशाल्लाह, उसके लिए कोशिश करूँगा अच्छा, इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल ये है, जैसे जो फंड ऊपर से आता है हाँ। तो उसकी जानकारी आमतौर पे नगर सेवक आवाम को देती है या नहीं, ये जरूरी होता नहीं होता, उसके बारे में कुछ बताइए ना। जैसा फंड आ रहा है हाँ तो उसकी जानकारी आवाम को देना जरूरी होता है, लोग देते हैं, नगर सेवक आवाम पूछते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, देखिए कैसा होता है फंड, कभी कभी क्या होता है, अभी जैसा हमको जो है, हमने ये 2023 के अंदर एक था क्या ना, कारपोरेशन के अंदर पहले तो फंड की बहुत मारा मारती कि भाई फंड का ये होना वो होना, और हमेशा कुछ भी थोड़ा सा कोई शासन ने कोई थोड़ा फंड दिया तो उसमें होड़ लग जाने की, अरे मेरा हो जाएगा, मेरा मेरा करो, ऐसा करो, वैसा करो, यूँ करो, वो इधर उधर से अपनी अपनी सिफारिशें करना, ये करना, सब वार्ड वाले, हाँ, सब 75 नगर से हर इंसान चाहता ना कि उसके वार्ड में काम हो जाए। उसमें 25 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया कि एक नगर सेवक को 25 लाख रुपए का इस्तेमाल करने का पावर देते हैं कारपोरेशन। तो बस वो फिर बहुत सोने पे सुहागा है हमारे लिए। हर वार्ड में 4-4 नगर सेवक थे तो 1 करोड़ रुपए का फंड तो ऐसी ही जा रहा, तो उसके अंदर फटाफट बहुत सारे काम उसके अंदर भी हो गए इंशाल्लाह। और फिर कैसा रहता है कि बाहर ऊपर से अगर तुम कुछ फंड लाना है तो फिर मंत्रालय में जाओ, बात करो। मैंने किया हुआ है, मैंने करा वो सारी चीजें, प्रैक्टिकल है मेरे को वो सारी चीजों का इंशाल्लाह। और आवाम से राब्ते के लिए आपका ये ऑफिस है? मेरा ये ऑफिस है। कितने टाइम बैठते हैं, कैसा मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं सुबह में 11 बजे तक रहता हूँ अक्सर यहाँ पे, और फिर फोन पर तो 24/7 365 दिन अवेलेबल है। अच्छा, अभी आपके वार्ड के लोगों से कोई अपील कर दो, आप जो अपील करना चाहते हैं। मेरी वार्ड के लोगों से मेरी अपील है कि आप किसी के बोलने पर अगर बात करते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, या कोई नगर सेवक है जो अब बात करते हैं, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ देखिए। जो लोगों ने कुछ काम किया है, आपकी आंखों के सामने बहुत सारे काम है, बराबर, आपकी आंखों के सामने काम है। मेरी अपील ये है कि मजलिस में मेरे पहले 2 हाथ थे, मेरे पहले 3 हाथ थे। मैं आप लोगों से दोबारा अपील करता हूँ कि आप वापस मजलिस को कामयाब कीजिए। मेरे इस वार्ड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 नगर सेवक खड़े हैं, जिसमें ब से ज़ैनब पटेल है। ये ज़ैनब पटेल भी वाकई में बहुत ब्रिलियंट है, अभी इंशाल्लाह लोग उसका तारुफ देंगे, पढ़ी लिखी बच्ची है और उसमें भी कुछ करने की उमंग है जी, तो इंशाल्लाह वो एक बच्ची है। दूसरे क के अंदर खालिद खाटिक, जो बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट है और हर तरह से सक्षम। इससे पहले भी खालिद भाई ने लड़े, हाँ, इससे पहले भी खालिद भाई ने लड़े थे, कुछ वोटों से वो हार गए थे जी। अब इंशाल्लाह पार्टी ने दोबारा उनके ऊपर भरोसा करके दोबारा उनको टिकट दिया है, लेकिन इंशाल्लाह इस बार जीत पक्की इंशाल्लाह। और ड से मैं खुद खड़ा हूँ, यानी वार्ड नंबर 17 के ब से ज़ैनब पटेल है, क से खालिद खाटिक साहब है और ड से मैं खुद रियाज बागवान खड़ा हूँ। मैं अपील करता हूँ 15 तारीख को आप जाइए, अपना वोट पतंग के इन 3 बटनों पे जरूर दबाइए। और दूसरी उसी के साथ एक दूसरी अपील करूंगा कि 15 तारीख को आप सुबह सुबह जल्दी जाके ये वोट अपना दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़े, तो ऐसा ना हो कि बुजुर्गों को और इनको कुछ परेशानी हो जाए। और सबसे पहला फर्ज तो यही है हर इंसान का, लीडरशिप करने के लिए भी या सारी चीजों के लिए, कि सबसे पहले वोट अपना दे दीजिए। तो माशाल्लाह ये थे रियाज बागवान साहब, जो इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 5 साल वार्ड नंबर 17 में इन्होंने नुमाइंदगी की है। जो काम इन्होंने किए उसको बताया है, आइंदा का जो अज़्म है वो भी उन्होंने किया है कि वो काम हम करेंगे। कुछ कुछ जगहों पर जो काम बाकी है उसको भी बताया है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं। इससे पहले भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। ये फिर आपसे अपील करते हैं कि हम इंशाल्लाह जो आपकी उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब तरक्की नसीब फरमाए और इनसे खूब काम ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।